नमस्कार दोस्तों। आज बात करेंगे वेनेजुएला देश के बारे में। एक ऐसा देश जो एक टाइम पे दुनिया के सबसे अमीर देशों में चौथे स्थान पे आता था। कैसे उसकी बर्बादी स्टार्ट हुई और कौन है उसकी बर्बादी के लिए जिम्मेदार। दोस्तों आपको बता दें, अभी चारों तरफ वेनेजुएला को लेकर बहुत सारी खबरें फैल रही है, क्योंकि अमेरिका ने वेनेजुएला के ऊपर हमला करके वहाँ के राष्ट्रपति और उनकी वाइफ को अपने कब्जे में ले लिया है। जिसके बाद लग रहा है कि अमेरिका वेनेजुएला के ऊपर अपना कब्जा स्थापित करना चाहता है। वेनेजुएला के अंदर दुनिया के सबसे बड़े तेल भंडार हैं, और इतना ज़्यादा तेल भंडार होने के बाद भी वह बर्बादी के कगार पे कैसे पहुंच गया, आइए इस बारे में आपसे बात करते हैं। तो सबसे पहला कारण है सरकार का कुप्रबंधन। आपको बता दें कि इस देश में दुनिया के सबसे ज़्यादा तेल भंडार हैं, जो कि करीब करीब हो गए 303 अरब बैरल। उसके बाद भी यह देश बहुत गरीबी में अपना जीवन यापन कर रहा है। यहाँ की ज़्यादातर पॉपुलेशन गरीबी रेखा से नीचे ही आती है, और वहाँ पे जो महंगाई दर है वो चरम सीमा पर पहुँच गई है। वेनेजुएला के बर्बाद होने का दूसरा सबसे बड़ा कारण है वहाँ के लोगों में काम करने की मानसिकता ना होना। आपको बता दें, 1992 में वेनेजुएला दुनिया का चौथा सबसे अमीर देश था, क्योंकि वहाँ पे बहुत सारे तेल के भंडार मिले थे। तो उसके बाद में लोगों की मानसिकता यह हो गई कि उनके पास इतना ज़्यादा तेल है तो वो अपने आप ही अमीर बन जाएंगे। तो उनकी काम करने की मानसिकता बिल्कुल मर चुकी थी, जिसके बाद में उन्होंने काम करना जरूरी नहीं समझा, और सब लोग गरीबी की तरफ ढकेल दिए गए। और तीसरा सबसे बड़ा कारण आता है कि सभी चीज़ों के लिए दूसरे देशों पर निर्भर होना। इस देश में जब तेल के भंडार मिले तो लोगों ने सोचा कि सिर्फ तेल के ऊपर अपनी ज़िंदगी निकाल लेंगे। तो उन्होंने सिर्फ ज़मीन से तेल निकाला और उसको बेच के अपना जीवन यापन शुरू कर दिया, और बाकी जो भी काम धंधे थे, जो खेती बाड़ी थी या जो भी उद्योग का काम था, सब बंद कर दिए। जिसके बाद में धीरे धीरे वेनेजुएला की जो भी रोज़मर्रा की चीज़ें थी उसके लिए वो दूसरे देशों के ऊपर निर्भर हो गया। इसके बाद ही इस देश का पतन शुरू हो गया था। चौथा सबसे बड़ा कारण है मुफ्त की योजनाएं। 2002 में वहाँ की सरकार ने लोगों को रोजगार देने की बजाय फ्री में सेवाएं देना शुरू कर दिया, और डायरेक्ट लोगों को पैसे देने की मुहिम शुरू कर दी। और जैसे ही कच्चे तेल की कीमतों में गिरावट आई, वहाँ की सरकार के पास लोगों को देने के लिए वेतन भी नहीं बचा था। और ये भी एक प्रमुख कारण था कि वहाँ लोगों की मानसिकता ऐसी हो गई कि फ्री का ही सब कुछ मिलेगा, तो उन्होंने वो अपना काम धंधा सब बंद कर दिया था। पांचवा सबसे बड़ा कारण यह है कि नेताओं ने सभी पदों पर अपने ही जानकारों और अपने रिश्तेदारों को बैठा दिया। जो भी वहाँ पे तेल कंपनियां थी, उनके सभी कर्मचारियों से लेकर बड़े बड़े पदों तक उन्होंने अपने जानकारों और अपने रिश्तेदारों को बैठा के रख दिया। और जो योग्य लोग थे उनको वहाँ पे नौकरी मिलना बहुत ही मुश्किल हो गया, और जो लोग पढ़े लिखे थे या फिर काम करने के योग्य थे उन्होंने दूसरे देश में पलायन शुरू कर दिया, जिसके बाद में वहाँ का काम बिल्कुल ठप हो गया। छठा सबसे बड़ा कारण यह है कि जो तेल के उत्पादन था उसमें लगातार गिरावट आती गई। 90 के दशक में वहाँ पे रोजाना 35 लाख बैरल का उत्पादन होता था, लेकिन धीरे धीरे अब की कंडीशन यह है कि वहाँ पे सिर्फ 8 से 10 लाख बैरल ही उत्पादन किया जाता है कच्चे तेल का। अच्छी तरह से मेंटेनेंस ना होने की वजह से वहाँ की जो तेल उत्पादन कंपनियां थी वो खस्ता हालत में है, और अब कंडीशन यहाँ तक आ गई कि वेनेजुएला को दूसरे देशों से अपनी जरूरत के लिए तेल खरीदना पड़ रहा है। और सातवां सबसे बड़ा कारण यह है कि वहाँ पे महंगाई जो है चरम सीमा पर पहुंच गई है। 2012 में वहाँ की जीडीपी 372 अरब डॉलर थी, जो अभी के टाइम पे 100 अरब डॉलर तक रह गई है। 2020 में तो उनकी जीडीपी सिर्फ 43 बिलियन डॉलर ही रह गई थी। वहाँ की जो महंगाई दर है वो हर वर्ष बहुत ज़्यादा बढ़ती जा रही है, जिसके बाद में लोगों की हालत बहुत बुरी बनती जा रही है। अब आगे देखना यह है कि अमेरिका ने वहाँ के राष्ट्रपति को तो अपने हिरासत में ले लिया है, उसके बाद में इस देश का क्या हाल होता है, इसके बारे में अगर और जानकारी मिलती है तो आपको वीडियो बना के हम जरूर बताते रहेंगे। इसके लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें।